बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत तहा स्टार्ट की हुई है। इसमें मैंने ज़माना नज़ूल और मौज़ूए बायस आपको बताया था। सूरत तहा की उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है इंशाअल्लाह। देखते हैं कि कितनी वीडियोज़ में ये कंप्लीट होती है। सूरत तहा कुरान की ये 20वीं सूरत है। सूरत तहा मक्की है। इसकी आयात 135 हैं और रकू 8 हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और जो बातें हुई वो सारी इसमें बताई हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाज़िल नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अल्लाह कुरान पाक में हमें फरमा रही हैं। ये तो एक याद दहानी है हर इस शख्स के लिए जो डरे। नाज़िल किया गया है उस ज़ात की तरफ से जिसने पैदा किया है ज़मीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है, मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन में हैं और जो ज़मीनों आसमान के दरमियान हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि इससे मख्फी तर बात भी जानता है। आप जैसे सरगोशियाँ करते हैं, कान में बोलते हैं या आप दिल में भी कोई बात सोचते हैं तो अल्लाह ताला वो सब जानता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है। इसके लिए बेहतरीन नाम है। और तुम्हें कुछ मूसा अलैहिस्सलाम की खबर भी पहुंची जबकि इसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या इस आग पर मुझे रास्ते के मुतालिक कोई रहनुमाई मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रोशनी देखी तो वो ये समझे कि कहीं आग जल रही है, लेकिन वो अल्लाह का नूर था जो उनको नज़र आया मूसा अलैहिस्सलाम को। वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे, तू वादिये मुकद्दसे तोया में है और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ वही किया जाता है मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़ी अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। बस कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाता वो अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है। तुझको उस घड़ी की फ़िक्र से ना रोक दे वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। फरमाया, फेंक दे इसको। मूसा अलैहिस्सलाम, इसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। और ज़रा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ़ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फ़िरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से और उसको फ़िरौन के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, उसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर और इसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। कितनी खूबसूरत दुआ जो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انہی الفاظوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون نے بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو اور مزید گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی وہ آپ کو میں بتاؤں۔